हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीडीसी। टीडीसी मतलब आपका अपना दी डिनोमिनेटर क्लासेस। और हम लोग परमुटेशन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं कैट के एक DILR 2017 के ग्राफ का, जो डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग का 2017 का ग्राफ है, वो ग्राफ और उसका सोल्यूशन लेके आया हूं। आप में से बहुत से लोगों को ग्राफ पहले मिल गया होगा, जिन लोगों को ग्राफ नहीं मिला है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में से ग्राफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इधर साइड में मैं ग्राफ आपको विजिबल हो जाएगा, उधर से वो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक दिमाग का पूरा हिस्सा यूज करा देगा, यानी कि आप जितना आप सोचते हैं कि आप जानते हैं, वो सब कुछ आपको यूज करना पड़ जाएगा। दिमाग के एक बड़े हिस्से को यूज कराते हैं कैट के क्वेश्चंस, ठीक है। तो वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखना है, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना कमेंट भी करना है। मैं उसका इंतजार करूंगा, आपके कमेंट्स का, ठीक है, कि आपको ये ग्राफ समझ आया नहीं आया, और आप इस तरह के और ग्राफ चाहते हैं। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि यस आपको चाहिए, तो मैं उसकी तरह की बीच में ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा। फिलहाल चलिए, ये जो हमारा ग्राफ था एयरलाइंस वाला, हम इस ग्राफ को कंटिन्यू करते हैं। ग्राफ आपके सामने है, सबसे पहले DI को एक बार पढ़ लीजिए और फिर क्वेश्चंस को करेंगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको जो ग्राफ दिया है, उसमें सीधा सीधा एक कैसलेट है या लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में क्या लिखा है, ए न्यू एयरलाइंस कंपनी, एक नई एयरलाइंस कंपनी है, इज प्लानिंग टू स्टार्ट ऑपरेशन इन ए कंट्री। वो एक कंट्री, देश के अंदर अपनी सेवाएं शुरू करने जा रही है, यानी वो अपनी एयरलाइंस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। द कंपनी हैज आइडेंटिफाइड 10 डिफरेंट सिटीज। कंपनी ने 10 डिफरेंट सिटी को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, विच दे प्लान टू कनेक्ट थ्रू देयर नेटवर्क टू स्टार्ट विद, जिनसे वो क्या करेंगे, अपने नेटवर्क की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में उन्होंने 10 सिटी को रखा है, जैसे हमने यहाँ स्मार्ट सिटी बनाए थे ना, मोदी जी ने स्टार्टिंग में कुछ प्रोजेक्ट रखा था, सेम वैसे ही है, ठीक है। द फ्लाइट ड्यूरेशन बिटवीन एनी पेयर ऑफ सिटीज विल बी लेस देन 1 आवर, ठीक है। उसने साफ साफ कर दिया कि किसी भी सिटी के पेयर के अंदर जो फ्लाइट ड्यूरेशन है वो 1 घंटे से कम है। 1 घंटे से कम में फ्लाइट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी, ठीक है। टू स्टार्ट ऑपरेशंस द कंपनी हैज टू डिसाइड ए डेली शेड्यूल, और इसको शुरू करने के लिए कंपनी को डेली शेड्यूल बनाना होगा। तो आप समझ गए, आपको हेल्प करनी होगी यहां पे शेड्यूल बनाने में, है ना। उन्होंने कहा द अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट आर दे आर वर्किंग ऑन द फॉलोइंग, ठीक है, वो निम्नलिखित बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। एनी पर्सन स्टेइंग एनी ऑफ दीज 10 सिटीज, कोई भी बंदा जो इन 10 में से किसी भी एक सिटी के अंदर रहता है, शुड बी एबल टू मेक ए ट्रिप टू एनी अदर सिटी, वो किसी दूसरी सिटी के लिए ट्रिप ले लेगा इन मॉर्निंग में, एंड शुड बी एबल टू रिटर्न बाय इवनिंग ऑन द सेम डे। समझ जाइए, कोई भी बंदा जो एक सिटी में रह रहा है, वो आपको फ्लाइट्स को इस तरीके से शेड्यूल करना है कि वो दूसरे सिटी में मॉर्निंग में पहुंच जाए और इवनिंग में वहां से क्या हो जाए, वापस आ जाए। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, याद रखना, इसको नहीं भूलेंगे, ये रखना है हमेशा। फ्लाइट्स को इस तरह शेड्यूल करना है कि बंदा मॉर्निंग में पहुंच के इवनिंग में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे हमें करना क्या है। हमें एरोप्लेन कंपनी है, ठीक है, हमें क्या करना है, एयरलाइंस की फ्लाइट को शेड्यूल करना है, और कंडीशन रखनी है कि बंदा सुबह जाके शाम में आए, और 10 सिटी हमारे पास में है, ठीक है। चलिए, तो उन 10 सिटीज को आप ABCDEFGH नाम दे सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, तो मान लेते हैं ABCDEFGHI और J। मान लेते हैं ये 10 सिटी हैं जिनके बीच में फ्लाइट चलने वाली है, ठीक है। अब आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। The underlying principle is to be satisfied in such a way that journey between any two cities can be performed using only direct non-stop flights। उसने पहली कंडीशन दी कि किसी भी दो शहर के बीच की जो जर्नी है, वो आप केवल डायरेक्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट से ही तय कर सकते हैं। यानी कि उसने आपको क्लियर कर दिया कि फ्लाइट AB के बीच चलेगी, BC के बीच चलेगी, CF के बीच चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि फ्लाइट A से चल के B से होते हुए C तक जाए, नहीं, फ्लाइट जो है केवल किसी दो के बीच ही चलेगी। इसने आपको क्लियर कर दिया है कि हमें यहाँ पे दो दो के बीच में फ्लाइट को चलाना है, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स टू बी स्केड्यूल इज, और वो पूछ रहा है बताइए कि आपको कम से कम कितनी डायरेक्ट फ्लाइट स्केड्यूल यहां पे करनी पड़ेगी, ठीक है। आइए जरा समझते हैं। अगर हम बात करें यहां पे, ध्यान से देखें, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिटी है। अगर मैं 10 सिटी में से दो दो सिटी के पेयर सेलेक्ट करूं, तो 10C2 के तरीके से होंगे, कॉम्बिनेशन से होता है ना। अगर मैं 10 में से दो दो को सेलेक्ट करूं, तो 10C2 का मतलब आ जाता है कितना, 10 गुना 9 के बटा में 2 गुना 1, दैट मीन्स कितना, 45।
यानी 45 रूट बनेंगे मेरे पास में। आप इसको चाहो ठीक है तो बेसिक से भी समझ सकते हो, ठीक है, कि इस तरह समझ सकते हैं जो पहली वाली एयरलाइंस है वो बाकी बची 9 के साथ चलेगी, ठीक है। दूसरे वाली एयरलाइंस का पहले के साथ हो चुका है तो वो बाकी बचे 8 के साथ में, थर्ड वाली बाकी बचे 7 के साथ में। तो इस तरह से आ जाएगा कि 9 रूट ए के लिए, बी के लिए 8, देन 7, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, और इन सबको प्लस करके भी कितना आता है 45 आता है। फिलहाल तो हमें पता लग गया कि हमें 45 रूट्स के ऊपर क्या करनी है, फ्लाइट ऑपरेट करनी है, ठीक है। तो 45 रूट पे फ्लाइट ऑपरेट करनी है, लेकिन अब सबसे पहले हमें यह भी तो पता करना चाहिए कि एक रूट पे कितनी फ्लाइट चाहिए। चलो तो छोटे सा एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं मुझे ए से जाना है बी में और किसी बंदे को बी से वापस आना है ए में। तो एक फ्लाइट तो वो जो मॉर्निंग में एक ए से बी जाएगी, दूसरी बी से ए आएगी, और एक फ्लाइट वो जो इवनिंग में ए से बी उसे वापस लेके आएगी और जो इस बंदे को वापस लेके जाएगी। तो यानी कि सिटी के किसी भी एक रूट के ऊपर आपको कितने फ्लाइट शेड्यूल करने पड़ेंगे, 4 फ्लाइट शेड्यूल होंगे किसी भी एक रूट पर। एक फ्लाइट जाएगा, एक आएगा, फिर एक फ्लाइट वापस जाएगा और एक फ्लाइट वापस आएगा, ठीक है। तो 4 फ्लाइट शेड्यूल करने पड़ेंगे एक रूट पर, और आपके 10 सिटी के बीच में कितने रूट बन के आए हैं, 45 रूट बन के आए हैं। दैट मीन्स 45 into 4 इट विल बी 180 फ्लाइट्स। यही आपका आंसर है, ठीक है, कि आपको इस तरह की कंडीशन को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए 180 फ्लाइट शेड्यूल करने पड़ेंगे एक दिन के अंदर, ताकि ये 10 सिटी डायरेक्ट कनेक्ट हो सके एक दूसरे से। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज 3 of 10 cities are to be developed as hubs। मान लेते हैं 10 में से 3 सिटी को हब बना दिया जाता है। मान लो आपके यहां पर ए, बी और सी को हब बना दिया, उसके अलावा कौन कौन से थे, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। ये आपके 10 सिटीज थे। इनमें से मान लेते हैं इन तीनों को हब बना दिया जाता है, ठीक है। मैं इनको बॉक्स में कर देता हूं, ठीक है। और क्या करा है, अ हब इज अ सिटी विच इज कनेक्टेड विद एवरी अदर सिटी बाय डायरेक्ट फ्लाइट इन ईच वे। हब एक ऐसा शहर है जो बाकी हर शहर के साथ डायरेक्ट फ्लाइट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि ए जो है बाकी सबके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट फ्लाइट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या करा है, इन ईच वे बोथ इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग दोनों में। The only direct flight which be scheduled are operating and or terminated one of the hubs। अच्छा, एक कंडीशन इस बार और दे दी है कि फ्लाइट क्या है, या तो यहां से शुरू होगी या फिर यहीं पर खत्म होगी। समझो, डी और ई के बीच में इस बार आपस में फ्लाइट नहीं चलेंगी क्योंकि उनमें से कोई भी हब नहीं है। ए और डी के बीच में फ्लाइट चल सकती है क्योंकि ए इसमें क्या है, हब है। तो बात को समझना, यहां पे क्वेश्चन की बारी को क्यों समझो कि उसने कहा है कि कोई भी फ्लाइट या तो चलेगी हब से या फिर एंड किस पे होगी, हब पर होगी। यानी कि 2 ऐसी सिटी जिनमें से एक भी हब नहीं है, आपस में कोई फ्लाइट नहीं चला सकते, ठीक है। Then the minimum number of flights that's needed to be scheduled, so the underlying principle of the airlines to serve all 10 cities is met without visiting more than one hub during one trip। तो कंडीशन क्या है कि बताइए कम से कम कितने फ्लाइट चलाने चाहिए ताकि आप क्या कर सके, 10 सिटी को क्या कर सके, कनेक्टेड कर सके, जबकि एक फ्लाइट एक टाइम पे एक से ज्यादा हब में नहीं जाएगी। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, आपके पास में एक हब है ए, वो ए 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 के साथ फ्लाइट को शेड्यूल कर सकता है। बी भी इन 7 के साथ कर सकता है और सी भी 7 के साथ कर सकता है, ठीक है। तो ए, बी और सी यानी 3 हब और हर एक के लिए 7 ओपन रूट है, तो 21 रूट तो ये हो जाते हैं। 21 रूट्स तो ये हो गए जिनके ऊपर फ्लाइट चलेगी हब से अदर सिटीज के लिए, और 1 2 3, ठीक है, 3C2 यानी कि 3 रूट ये हो गए जिनमें हम आपस में फ्लाइट चलाएंगे, एक ए बी का, एक बी सी का और एक सी ए का, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास में 21 रूट सी हो जाते हैं, 3 रूट सी हो जाते हैं, ठीक है। 21 और 3 कितना होता है, 24, और एक रूट के ऊपर कितने फ्लाइट चलते हैं, 4, तो 24 4 कितना आता है, 96, यानी कि 96 फ्लाइट्स यहां पे आपको शेड्यूल करने होंगे इस तरीके से कि सारी रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाए, आपकी पूरी हो जाए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, तो उस डाउट को आप क्या कर सकते हैं, उस डाउट को आप अब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, सपोज 10 सिटीज आर डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स
G1, G2, G3, G4। मान लेते हैं कि इन 10 सिटी को 4 ग्रुप में बांट देते हैं, G1 में, G2 में, G3 और G4, ये 4 ग्रुप बना दिए, ठीक है। हैविंग 3, 3, 2, 2 सिटीज, इसके अंदर 3 सिटी है, इसके अंदर 3 सिटी है, इसके अंदर 2 सिटी है, इसके अंदर 2 सिटी है, ठीक है। एंड दैट G1 कंसिस्ट सिटीज नेम ABC, और G1 के अंदर जो सिटी है उनका नाम दिया गया है ABC, ये तीनों उसके अंदर है। फर्दर सपोज द डायरेक्ट फ्लाइट्स आर अलाउड ओनली बिटवीन 2 सिटीज सेटिस्फाइंग वन ऑफ द फॉलोइंग, और साथ साथ में नीचे आपको 4 कंडीशन दिए, कह रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट तभी चलेंगी जब नीचे दी गई 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट है बोथ सिटीज आर इन G1, यानी इनके बीच में डायरेक्ट फ्लाइट चल सकती है, मैंने उनको सर्कल कर दिया। सेकंड, इन बिटवीन A एंड सिटी इन G2, इनके बीच में डायरेक्ट फ्लाइट चल सकती है। इन बिटवीन B एंड सिटी इन G3, ये आपस में डायरेक्ट फ्लाइट चला सकते हैं। इन बिटवीन C एंड सिटी इन G4, तो आपके पास जो रूट है वो इस तरीके से है, ठीक है, कि ये तीनों आपस में चला सकते हैं, या फिर A चलाएगा खाली G2 के साथ में, G3 G4 नहीं, B खाली G3 के साथ में, C खाली G4 के साथ में। आपको क्लियर हो चुका है, एक रूट के ऊपर 4 फ्लाइट चाहिए। आप क्या करिए, आप नंबर ऑफ रूट्स देखिए कि कितने रूट्स के ऊपर आपने फ्लाइट चलाना पड़ेगा। आइए अगर हम बात करते हैं तो A B C 3 सिटी है, तो 3 सिटी का मतलब 3C2, दैट मींस 3। 3 रूट तो ये हो गए जो ABC आपस में चलाएंगे। फिर देखिए A के अंदर A जो है इन तीनों के साथ कर सकता है, तो 3 रूट ये हो जाते हैं जो A और G1 वाला है। B इन 2 के साथ में 2 रूट C हो जाते हैं, और C इन 2 के साथ में 2 रूट C हो जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें 3 रूट ABC बनते हैं, 3 ये 2 ये 2 ये, कुल मिला प्लस करेंगे 3 3 6, 2 2 4, 6 और 4 10। हमें कुल मिला के 10 रूट ओपन होंगे हमारे, जिन पे हमें फ्लाइट चलानी है। एक रूट के ऊपर कितने फ्लाइट चलते हैं, 4, तो 10 गुना 4 कितना होता है, 40। इस बार आपको 40 फ्लाइट्स को क्या करना पड़ेगा, स्केड्यूल करना पड़ेगा इस तरीके से कि आप दी गई कंडीशंस को क्या कर पाओगे, सेटिस्फाई कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको इजीली समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो इसी क्वेश्चन से कनेक्टेड है थोड़ा सा। उसने कहा क्या कि सपोज 10 सिटीज आर डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप AB, G1 G2 G3 G4, ऑल्सो G1 कंसिस्ट ABC एंड डायरेक्ट फ्लाइट्स आर बिटवीन, मतलब ऊपर ही कंडीशन सारी सेम दी है, ठीक है। हाउएवर ड्यू टू ऑपरेशन डिफिकल्टीज एट A, अभी समझ लीजिए, A पर ऑपरेशन डिफिकल्टीज की वजह से इट वाज लेटर डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया दैट द ओनली फ्लाइट दैट वुड बी ऑपरेट एट G वुड बी दोज फ्रॉम B। वो ये कह रहे हैं कि A पर ऑपरेशन डिफिकल्टीज के लिए वजह से आपने क्या किया, आपने ये डिसाइड किया कि फ्लाइट केवल A और B के बीच में ही चलेगी, यानी A केवल उन्हीं फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगा जो कहां से चल रही है, केवल B से चल रही है। अगर B से चल रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि A जो है G2 वाली फ्लाइट्स को भी क्या करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन की पहली कंडीशन समझो, उसने कहा ऑपरेशन डिफिकल्टीज की वजह से A केवल B वाले फ्लाइट्स को ही ऑपरेट करेगा, पहली कंडीशन। उसके बाद सिटीज इन G2 वुड हैव टू बी असाइन टू G3 G4, और G2 के जो सिटी है वो G3 G4 को क्या कर दिया जाएंगे, असाइन कर दी जाएंगी। अब आप कहीं पर कितने दे दो, तीनों वहां पर दे दो, आपकी चॉइस है, यहां पर एक, यहां पे 2, जितना आपका मन करे। मान लेते हैं +1 इधर कर लेते हैं, +2 इधर कर लेते हैं, ठीक है। जितना आपका मन करे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगी और नंबर ऑफ रूट्स आपके सेम ही आएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो 3 सिटी थी G2 में, वो G2 में ना बच के उनमें से एक सिटी मान लो हमने किसको दे दी, एक सिटी, इसे माइनस में समझ लेना, एक सिटी हमने दे दी किसको, G3 को, और 2 दे दी G4 को। क्या कह रहा है, What would be maximum reduction number of direct flights as compared to situation before operation difficulties arose? तो कह रहा है इससे पहले ऑपरेशन डिफिकल्टीज आए, बताइए हम कितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स को कम कर दें ताकि ये दिक्कतें ना बने। तो देखो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ रूट्स यहां पे तो सेम ही रहे ना भाई, 2 और 1 3, ठीक है, और 2 दूना 4, ठीक है, 3 और 4 7। और पहले भी यहां बात करें तो 3 रूट यहां पे थे, 2 यहां पे थे, 2 यहां पे थे, पहले भी कितने थे 7। तो ये तो इक्वल रहे हैं ना। बस आपने क्या करना है, आपने यहां पे देखना है, यहां पे पहले आपके साथ में कितने रूट्स खुले हुए थे, 3 खुले हुए थे, लेकिन अब A से C का एक रूट क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो आपने एक रूट बंद कर दिया, तो 1 into 4 कितना होता है, 4। यानी जो 4 फ्लाइट्स आप A से C तक चलाते थे, अगर आप उनको अभी भी शेड्यूल करोगे तो उनकी वजह से डिफिकल्टी आ सकती है। तो आपका आंसर आएगा 4। कि आप क्या करिए, आप 4 फ्लाइट्स को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। इससे क्या होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं बनेगी और आप इजीली क्या कर पाएंगे, ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर पाएंगे, शेड्यूल को कंटिन्यू कर पाएंगे।
तो उम्मीद करता हूं ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बाकी अब मिलते हैं आपसे नए ग्राफ के साथ में नेक्स्ट बार में। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा किस तरह ग्राफ आपको चाहिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।